हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आज आप तक न्यूज़ भी पहुंच चुकी होगी कि एंथनी एल्बनीज़ जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के बन चुके हैं। लेबर पार्टी जीत चुकी है। तो ऐसे में जो भी माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी हो, जहाँ जो वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते होते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा वाले, जहाँ इमिग्रेंट भी जो होते हैं, तो उनका सबसे पहला सिस्टम ये होता है, सबसे पहले ये टेंशन होती है कि क्या जो नई गवर्नमेंट आ रही है, क्या वो इमिग्रेंट के फेवर में है, उनका विज़न क्या है। तो क्या वो स्ट्रिक्ट होंगे, जैसे कनाडा में इलेक्शन हुए तो आपको ध्यान में होगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके काफ़ी लोग थे कि यही वापस आ जाए, क्योंकि इमिग्रेंट फ्रेंडली आप कह सकते हो कि वो गवर्नमेंट थी। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ। देखिए, ये इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है। अभी आप इसको बहुत डिटेल में चलो नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि पॉलिसीज़ बनती है इलेक्शन से पहले की कई चीज़ें होती हैं, बाद में प्रैक्टिकली कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो इनके जो भी क्लोज पार्टी के जो होते हैं, जो मेन लीड में जो काम करते होते हैं, जहाँ आप हेड वगैरह कह लो, जो ऐसी डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, अगर आप देखते हैं, जब पुरानी स्पीचेस वगैरह भी देखते हैं, तो वहाँ पे कई बार उन्होंने ये कहा है कि, या मैं लगा भी दूंगा एक दो कटिंग, कि अगर आप किसी को बुला रहे हो, एक मिनिस्टर का कोट था, बड़ी बढ़िया था, कि अगर किसी को यहाँ बुला रहे हो अगर आप, तो उसको फिर परमानेंटली बुलाओ, उसको टेम्परेरी जहाँ तो बुलाओ मत, जहाँ बुलाना है तो परमानेंटली बुलाओ। तो मतलब इमिग्रेशन के फेवर में काफ़ी इनके जो बंदे हैं मेन उनके जो है बयान वगैरह आते थे। इवन जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके भी मैं एक बयान की यहाँ कटिंग वगैरह लगा दूंगा। तो उनके भी काफ़ी फेवर में, मैं ये नहीं कहता कि 100+ आप कह सकते हो कि फेवर में सब कुछ चलता है, लेकिन पॉलिसीज़ होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में रहे हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फेवर में चलेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इंस्टेंट क्या इम्पैक्ट पड़ना है विजिटर। और पहले स्टूडेंट वीज़ा से स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टेंट देखिए, कोई इफ़ेक्ट एकदम से नहीं पड़ता कभी भी। आप भी समझदार हैं कि पॉलिसीज़ होती है जो डिसाइड करती है आगे चीज़ें कैसे चलनी है। तो पॉलिसीज़ लॉ मेकर जो बनाते हैं वो एक दिन में नहीं बना सकते। यस, मॉरिशन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी जिसमें उन्होंने, मॉरिशन गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेंट का इंटेक जो रखते थे वो 1,60,000 था। तो उस पर प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं, उन्होंने बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें उनके न्यूज़ वगैरह आती रहती थी। तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं, मतलब इमिग्रेंट के ऊपर वो काम कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कमिटमेंट की है, तो लोग यहाँ पे तो बोलते नहीं हैं, वो बाद में पूछते हैं। और अभी लेबर पार्टी विनिंग सिचुएशन में है, तो बाकी फिर स्टेट वाइज भी जो होती है वो भी इलेक्शंस आती है, तो इनको सारा कुछ ध्यान में लेके चलना चाहता है। इंस्टेड विजिटर और स्टूडेंट सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इंस्टेंट कोई इम्पैक्ट नहीं आना, ना पॉजिटिव आना ना नेगेटिव आना है। ये इम्पैक्ट आपको 4-6 महीने बाद दिखेंगे, बट ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए इलेक्शंस होती रहती है, विजिटर हमेशा आते हैं। विजिटर को लेके कोई इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं होता कि कोई तगड़ी टफ पॉलिसी बना देते, क्योंकि टूरिज़्म इन कंट्रीज़ का जो है एक काफ़ी जो इकॉनमी इनकी है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर मैं कहूँगा तो टूरिज़्म भी होता है। तो अगर तो आपका क्वेश्चन है कि विजिटर वीज़ा के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नो नेगेटिव इम्पैक्ट। आप ये कहोगे कि विजिटर वीज़ा हर किसी को, स्पेशली इंडियन एप्लीकेंट्स पूछेंगे, हर किसी को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो मतलब विजिटर के ऊपर तो न्यूट्रल रहेगा। स्टूडेंट वीज़ा की अगर बात करें, तो स्टूडेंट वीज़ा को लेके ऑस्ट्रेलिया अभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप सही डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। अगर आप वो दिगड़बाजी में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए तो भाई हर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, आंखें बंद करके तो ऐसे नहीं लॉ कर सकते। हाँ, कनाडा की गवर्नमेंट थोड़ा सा, मैंने भी फील किया है कि कई बार लगता है कि आंखें बंद करके चला रहे हैं सिस्टम, बट स्टिल जहाँ भी वीज़ा ऑफिसर के ध्यान में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट होते हैं। और इसका आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो रिसेंट में जब पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के कुछ फेक डॉक्यूमेंट वगैरह निकले थे एप्लीकेशन में, तो उन्होंने रिज़ल्ट ही रोक दिए थे। तो ये चीज़ें तो आपने ऑब्ज़र्व की है। तो वो पॉलिसीज़ तो ऐसे ही चलती हैं। इंस्टेंट पे आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर आप सोचो कि इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो कुछ नहीं पड़ना। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकते हैं उनको, जो आगे चल के जहाँ परमानेंट वगैरह होना चाहते हैं, तो वो जो परमानेंट का कोटा वगैरह है, जहाँ पॉलिसीज़, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद 6 महीने साल में ऐसी पॉलिसीज़ आ सकती है। क्योंकि जो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में अगर मैंने वो न्यूज़ की कटिंग लगाई है, तो उसका रीज़न ये है कि
वो क्या मानते हैं। और दूसरा कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो एंथनी बने हैं, उनकी खुद की बैकग्राउंड देखते हैं तो फादर उनके इटालियन हैं एंड मदर आयरिश है। एंड तो वो भी उस हिसाब से स्ट्रगलिंग लाइफ में से निकल के आगे आए हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है कि क्या इम्पैक्ट किन पॉलिसीज़ का कहाँ पे पड़ता है और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है। तो वो ग्राउंड से, अब कहे तो ग्राउंड से जितना लगता है कि ग्राउंड से निकले हैं, तो उनको प्रैक्टिकली कई चीज़ें पता है। तो सो हो सकता है कि इमिग्रेशन के मामले में थोड़े वो फ्रेंडली रह सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दिस इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी होती है कई बार। इलेक्शंस के लिए कई चीज़ें कहनी पड़ती हैं, आगे चल के नहीं होता, ये डिपेंड करेगा। लेकिन राइट नाउ जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की डिमांड काफ़ी है। एंड आपको पता ही है कि इतनी बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन तो बहुत कम है, 4 करोड़ भी पूरी नहीं है। तो इमिग्रेंट तो चाहिए। जॉब्स खाली पड़ी हैं, लोगों को वर्कर नहीं मिल रहे एंड पे रेट भी हाई जा रहे हैं। तो इस एंगल से अगर देखें तो डिमांड और सप्लाई को अगर मैनेज करना है तो उसमें अब इमिग्रेंट ही रोल प्ले करेंगे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आगे चल के फ्रेंडली साबित हो सकती है अगर हम वर्डिक्ट पे आए। तो बाकी तो टाइम बताएगा कितना, ये बहुत इनिशियल फेज़ है। बट अभी सो फार एकदम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट आई है, वो काम करेगी, ऑफिस में आएगी, अपनी पॉलिसीज़ देखेगी, अपनी कैबिनेट डिसाइड करेगी, कई चीज़ें होनी हैं। तो अभी 4-6 महीने चीज़ में निकल जाएंगे। कुछ इम्पैक्ट फास्ट दिखेगा तो 6 महीने के बाद ही आप सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट है। लेकिन येस, जो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे उनके लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर सोचते हैं तो आगे पीआर के पाथवे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो शायद आने वाले टाइम में आ सकती है। सो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है वो आप तक आ सके। सो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही जी। बाय।